गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज बढ़िया एक्सपायरी रही होगी सबके लिए। हमारा पहला आज का व्यू किया था, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। और कल निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट लेवल कौन से रहने वाले हैं उसके डिस्कशन करते हैं। और एक मंथ से जुलाई मंथ में निफ्टी एक पैटर्न को एक्सपायरी के दिन फॉलो कर रहा है, तो वो क्या है वो एंड में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए चलिए। पहले हमारा व्यू था आज सुबह कि 25,255 के ऊपर निकलना शुरू होगा, तभी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आने वाली है। लेकिन जो ट्रेड लाइन हमारी क्या थी वीडियो की, कल का एनालिसिस वीडियो आज के लिए डाला गया था, उसमें कि भैया इन्फोसिस अगर धमाकेदार रिजल्ट देगा तभी ये पॉसिबल है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। निफ्टी ने इधर 25,195 को नीचे की साइड में निकालना शुरू कर दिया, तभी से हम इधर से ही पुट की साइड में आ गए थे। हमारा व्यू सुबह जैसे ही 25,200 को तोड़ने लगा निफ्टी, और जैसे ही हमने देखी कि बड़ी वाली कॉल राइटिंग निफ्टी में 25,200 25,150 के आसपास होनी शुरू हो गई है, तब से हमारा पूरा व्यू था कि आज निफ्टी क्लोजिंग पर 25,100 भी तोड़ने वाला है। लेकिन 25,018 तक आ जाएगा ऐसा हमारा व्यू नहीं था। करीब करीब 25,055 तक का हमारा व्यू था कि निफ्टी इधर तक आ सकता है। जो कल हमने ये ब्लैक लाइन लक्ष्मण रेखा आपको मार्क करवाई थी, 25,177 के ऊपर निफ्टी अगर रहता है तो हम हर एक डिप जो मिलती है उसमें बाई के लिए व्यू रखेंगे। लेकिन जैसे ही इसको नीचे की साइड में निकालना शुरू कर दिया तो हमने हर एक पोजीशन, हर एक ट्रेड सेटअप को पुट की साइड में लेना शुरू कर दिया था, और आपके साइड लाइव में ट्रेड भी दिए गए थे। इधर एक डीप मिला, इधर से जैसे ही 25,177 नीचे की साइड में टूटना शुरू हो गया, आपको 25,175 तक के लिए बोला गया था कि इधर तक पुट में आप रहना। जैसे ही इस प्राइस के आसपास आता है हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अपसाइड की ओर निकलना शुरू हुआ, लेकिन इधर हमारा क्या व्यू था कि भैया 25,177 के ऊपर की एक कैंडल क्लोजिंग और उसके ऊपर उसके हाई के ऊपर निकलता है तभी कुछ छोटा सम स्कैल्पिंग के लिए अपसाइड की ओर देखेंगे। लेकिन जैसे ही इधर आया और तभी हमने ऑप्शन चेन का एनालिसिस किया, तब करीब करीब 25,200 पे 4 लाख के आसपास कॉल राइटर जमा हो गए थे। तभी से हमने ये ट्रेड लाइन भी आपके साथ ड्रॉ की और उसको आपको बताया जैसे ही इस लेवल, ये लेवल कौन सा था 25,161, उसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे निफ्टी तो फिर हम जाएंगे 25,122 और 25,110 के लेवल के लिए। तो ये पूरा टारगेट कंप्लीट हुआ। इधर हमारा क्या व्यू था 25,100 से लेके 25,122 के बीच में अगर ऐसी कुछ रेंज बनाती है और कुछ शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट ऊपर अपसाइड की ओर आती है तो फिर हम अपसाइड की ओर ले जाएंगे। लेकिन जैसे इस लेवल को ब्रेक किया, और ये लेवल भी आपको बताया गया था 25,088, 25,088 के नीचे निफ्टी दिखना शुरू हो जाए तो 25,055 के लिए आप ट्रेड में बने रह सकते हो। इसमें करीब हमने 30 पॉइंट आपके साथ कैचअप भी किया, लेकिन ये कुछ उसी कैंडल के उसी फ्लो में निफ्टी पूरा 30 से 40 पॉइंट नीचे की साइड में खिसक गया। जो आज एक्सपायरी थी और जिस हिसाब से पुट राइटर ट्रैप हुए थे तो उस हिसाब से थोड़ा सी ज़्यादा निफ्टी में गिरावट आ गई। तो ये पूरा सुबह से हम पहले जो रेंज बन रही थी छोटी छोटी उसमें स्केल्प करके निकल रहे थे 10-10 8-8 10-10 पॉइंट का मूवमेंट,
और ये बली वाली मूवमेंट में करीब 20 से 25 पॉइंट और इधर कंप्लीट 23 पॉइंट का टारगेट हमने अचीव कर लिया। और इधर फिर आपको बोला गया था कि इधर कहीं अब निफ्टी रेंज बाउंड हो सकता है। अब कल के लिए क्या व्यू है हमारा, तो कल 3 सिनारियो बन सकते हैं अगर फ्लैट ओपन हुआ निफ्टी, यानी कि 25 के आसपास आज की क्लोजिंग है 25,046 के आसपास की, ठीक है। तो इधर कहीं फ्लैट ओपन हुआ और ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर निकला और इधर कुछ प्राइस एक्शन बनाया, जैसे ही निकलता है तब नहीं ले बाय करना है, ऐसे वापस नीचे की ओर आकर कुछ इधर ट्रैप कैंडल बना के अपसाइड की ओर निकलता है, लेवल आप मार्क कर लीजिए 25,071, उसके ऊपर निकलना शुरू कर देता है कल, तो फिर हमारा पहला टारगेट 25,122 के आसपास ये जो रेंज है इसमें रहने वाला है। मैं इसको वापस से हम इसको लक्ष्मण रेखा बना देते हैं और ये है 25,122। इसको रिजेक्ट करके नीचे की साइड आना शुरू कर दिया तो वापस से आपको 30 से 40 पॉइंट यानी कि 25,000 से 25,025 के बीच में निफ्टी वापस से मिल सकता है। अगर ये पूरी आज जो गिरावट हुई है निफ्टी में ये अगर एक्सपायरी के प्रोस्पेक्ट व्यू से ही रही तो फिर आपको एक बाउंस कल मिल सकता है। लेकिन अगर कुछ वापस से एफआई वाले शॉर्ट में आ गए और ऐसा कुछ ट्रेड डील के नेगेटिव न्यूज़ क्या अर्निंग में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आने वाले, अर्निंग कुछ नेगेटिव स्टॉक की आने वाली होगी तो फिर 25,000 अब की बार बचा पाना मुश्किल रहने वाला है। और अगर 25,000 से 25,010 के बीच में निफ्टी टिकता है, कुछ रेंज बनाता है और नीचे की साइड में आना शुरू कर देता है तो फिर हमारे लिए 24,955 महत्वपूर्ण लेवल अब रहने वाला है। इधर कुछ रेंज बनाकर अपसाइड की ओर निकला तो फिर आपको छोटे छोटे मूव में रेजिस्टेंस निफ्टी को देखने को मिलेंगे, वापस से इस रेंज में आकर वापस से सेलिंग आ सकती है। तो अगर 25,000 के नीचे कल निफ्टी रहा कुछ देर और नीचे की साइड में आना शुरू कर दिया तो हम ऐसे छोटे छोटे बाउंस आएंगे उसमें निफ्टी को सेलिंग के व्यू से ही देखेंगे। अगर निफ्टी ने, ये तो पूरा सिनारियो रह गया, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ तो अगर गैप अप ओपन हो गया इधर से करीब 50 से 60 पॉइंट 25,100 के आसपास तो फिर वापस से सेलिंग आ सकती है। उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और 25,070 से 77 के बीच में अगर कुछ रेंज बना के अपसाइड की ओर निकलता है तो भी वापस से आपको 30 से 40 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिलेगी। अपसाइड के लिए अब निफ्टी को 25,122 से 125 की जो रेंज है ये निकालना बहुत ही आवश्यक है। अगर इसके ऊपर कुछ प्राइस एक्शन बनना शुरू कर दिया तो फिर 25,155 और 25,177 के बीच में भी निफ्टी आपको वापस से रेंज के जोन में वापस से जा सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन फिर से कल हो गई निफ्टी 24,955 के आसपास तो फिर कल ट्रेड ले पाना मुश्किल रहेगा, क्योंकि अगर अपसाइड की ओर निकालना शुरू किया तो फिर वापस से ये 30 से 40 पॉइंट में रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर आ सकता है। और अगर 40 से 50 पॉइंट की नीचे की साइड में ऐसे ही गैप डाउन हुआ तो फिर नीचे बढ़िया सा सपोर्ट वापस से इसको देखने को मिलेगा 24,922 से लेके 24,888 के बीच में। तो बेस्ट सिनारियो है निफ्टी के कल ट्रेड लेने के लिए, अगर ये गैप अप या गैप डाउन होने के बजाय अगर फ्लैट ओपन होता है इधर कहीं 25,025 के रेंज में 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे तो फिर जो आपको ये लेवल दिया गया है ट्रेंड लाइन को अपसाइड की ओर निकालता है और इधर कुछ एक 5 से 10 मिनट में
ट्रैप कैंडल बनाकर अपसाइड की ओर निकलता है तो फिर हम अपसाइड में 30 से 40 पॉइंट की अपसाइड की मूवमेंट के लिए बैठेंगे। और जैसे ही 25,025 और 25,010 के लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करना शुरू करेगा तो फिर हमारा पहला टारगेट 24,955 24,922 तक का रहने वाला है। तो इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद कल कुछ निफ्टी रेंज में फंस सकता है और ये रेंज रहने वाली है 24,950 से लेके 24,100 के बीच में। अगर इधर कहीं रेंज बाउंड रहा निफ्टी का सेशन कल का तो कल आपको किसी भी प्रीमियम में ये कॉल साइड या पुट साइड में बड़ी वाली मूवमेंट देखने को नहीं मिलने वाली है। तो ये कल का पूरा व्यू रहा। महत्वपूर्ण लेवल आपके लिए अपसाइड में अब रहने वाला है 25,122। अगर फ्लैट ओपन होता है 25,025 के आसपास तो फिर अपर साइड में 25,070 के ऊपर निकलना शुरू कर दे तो फिर हम बाई के लिए जाएंगे। 25,025 से 25,010 के बीच में रहा और नीचे की साइड में आना शुरू कर देगा तो फिर 24,955 का हमारा टारगेट रहेगा। अगर गैप अप हो गया तो फिर हम सेलिंग के लिए जाएंगे और गैप डाउन हो गया तो फिर देखेंगे कि क्या रेंज बनाकर अपर साइड में जा रहा है कि नहीं, 25,000 को वापस वो निकाल पा रहा है कि वहाँ से रजिस्टेंस रह रहा है। तो ये पूरा व्यू और आज हमने जो ट्रेड लिए उसका एनालिसिस कर दिया है आपके साथ। अब हम बात करते हैं निफ्टी जो हर एक एक्सपायरी के दिन एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो उसके बारे में मैं डिस्कशन कर देता हूँ आपको। इधर देख लीजिए 3 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख और 24 तारीख को एक्सपायरी थी। तो 3 तारीख का चार्ट ये है। अब उसके अगले दिन वेडनेसडे को जो उसका हाई होता है उसके आसपास निफ्टी एक्सपायरी के दिन अगर ओपन होता है या फिर नीचे ओपन होके उसके आसपास जा रहा है और फिर डे लो के पास वो क्लोजिंग देता है। ये देख लीजिए ये मूवमेंट कितनी है, 25,570 से लेके लो 25,390 का करीब करीब ये मूवमेंट है 200 पॉइंट की। अब मंडे को क्या होता है, मंडे को निफ्टी गैप अप ओपन अप साइड की ओर होता है, वापस नीचे, फिर फ्लैट, वेडनेसडे को अप साइड की मूवमेंट देता है। ये 2 दिन का अगले दिन का हाई निकालने के अगले दिन के हाई के ऊपर ही ओपन होता है लेकिन वापस से नीचे की ओर आ रहा है और जो एक्सपायरी होती है उस दिन अगले दिन के हाई के आसपास आता है। और अब ऐसा लगता है कि ये इधर कहीं अपसाइड की ओर अगले दिन के हाई को निकालेगा तो शॉर्ट कवरिंग जो एफआई वाले बड़े मात्रा में शॉर्ट करके बैठे हैं वो शॉर्ट कवरिंग के लिए आएंगे और हमको अच्छी खासी ऊपर वाली मूवमेंट मिलेगी। लेकिन क्या होता है, बड़े वाले कॉल राइटर आ जाते हैं और निफ्टी को वापस से डे लो के आसपास क्लोज करते हैं। तो ये देखिए थोड़ी ही मिनटों में निफ्टी आ गया 2 बजे से 3:30 बजे के बीच में 200 पॉइंट की मूवमेंट। अब अगले वीक में आते हैं, अब था 10 तारीख को, तो बुधवार 9 तारीख को क्या हुआ, वेडनेसडे को निफ्टी ने अपसाइड में ब्रेकआउट देने की कोशिश की, वहाँ पर ही फ्लैट हो गया। उसके हाई के आसपास 10 तारीख यानी कि गुरुवार को ओपन होता है और डे लो के आसपास बंद होता है 25,525, 25,002, फिर 25,425 का हाई और लो क्या बनाता है 25,360 का। अब क्या होता है, अगली मूवमेंट के अगले एक्सपायरी के दिन जाते हैं 17 तारीख को। तो 17 तारीख को भी ये देख लीजिए, वेडनेसडे को 16 तारीख के हाई के आसपास निफ्टी ओपन होता है, फिर लो
उसका देख लीजिए, 1 से 2 दिन के लो को भी ब्रेक करके नीचे की साइड में मूवमेंट दे रहा है। ऐसा लगता है एक्सपायरी के दिन कि भैया अब आज शॉर्ट कवर करने के लिए आएंगे एफआई वाले और आज शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट मिलेगी, ब्रेकआउट निफ्टी देने वाला है। लेकिन अपर साइड में ओपन होते ही डे लो के आसपास वापस से बंद हो रहा है। 250 25,240 का हाई और लो किया लगा दिया 25,120 का। अगर एक ही ये देखिए कि 2 बजे के आसपास से मूवमेंट शुरू हो जाता है डाउन साइड का। अगर एक्सपायरी के दिन ऐसा 100 से 150 पॉइंट का मोमेंटम आपके हाथ में आ गया तो 2 से 3 गुना आपके प्रीमियम बढ़ जाएंगे। चलो अब लास्ट एक्सपायरी यानी कि आज का मूवमेंट देखते हैं। कल क्या हुआ, निफ्टी ने अपसाइड की और करीब करीब ब्रेकआउट के लेवल के आसपास ही क्लोजिंग दी। उसके ऊपर आज ओपन हुआ कि भैया चलो अब हो गया, निफ्टी आज ब्रेकआउट देने वाला है, रेंज से ऊपर साइड निकलने वाला है। लेकिन ये देख लीजिए कहाँ पर ओपन कहाँ पर क्लोज हुआ, 2 दिन के लो के नीचे। तो मूवमेंट क्या थी आज 25,246 और लो लगाया है 25,180 का, यानी कि 250 पॉइंट 130 पॉइंट नीचे की साइड में। तो इसका हर दिन का हर एक्सपायरी का यही मूवमेंट रहता है। पूरे 1 महीने का एनालिसिस 1 मंथ का एनालिसिस कर दिया आपके साथ। तो एक्सपायरी के दिन अगले दिन अगर ब्रेकआउट सब लोग चिल्लाने लगे तो आप रुकिएगा, कुछ पोजीशन लेके मत जाइएगा। जैसे हम 9 सवा 9 से 9:30 बजे के बीच में एनालिसिस करते हैं ऑप्शन चेन का कि भैया कॉल राइटर पुट राइटर क्या कर रहे हैं, चार्ट हमारा क्या बता रहा है। और जो मेन और महत्वपूर्ण बात है आज भी आपके साथ शेयर की थी, भैया रिलायंस, बैंक निफ्टी और आईटी इंडेक्स अपने महत्वपूर्ण लेवल रेजिस्टेंस और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल से किस तरह की मूवमेंट दे रहा है, उसके आधार पर ही हम निफ्टी की अगली मूवमेंट को कैचअप करेंगे। तो ये पूरा एनालिसिस आपके साथ शेयर कर दिया गया है। कल के इम्पोर्टेंट लेवल किस तरह ओपन होता है उसके बारे में भी आपके साथ डिस्कशन कर दिया गया है। अब ये आज के जो लास्ट में ये मूवमेंट रहा, ये देख लीजिए 5 मिनट का चार्ट है। अगर इधर ये हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना रहा है, अगर इसको नीचे की साइड में 25,025 के नीचे और 25,000 के लेवल को ब्रेक करने लगे तो फिर वापस से आपको 25,025 से लेके 100 पॉइंट की मूवमेंट नीचे की साइड में करीब करीब इधर तक 25,930 के आसपास के लेवल भी आपको देखने को इसमें मिल लेंगे। और इधर भी एक पैटर्न बन रहा है, क्रिएट हो रहा है। ये देखिए कुछ हेड एंड शोल्डर टाइप का। अगर इस लेवल को मैंने आपको बताया 25,025 के नीचे अगर निकलना शुरू हो गया, 25,000 के लेवल को अगर ब्रेक करना शुरू हो गया तो फिर ये जो पैटर्न बनने वाला है इसका आप टारगेट रख दीजिए करीब करीब 200 पॉइंट का, यानी कि 25,000 से 25,000 250 पॉइंट का, 25,000 से लेके 25,240 यानी कि 250 पॉइंट नीचे 750 तक के टारगेट 25,750 25,750 तक के टारगेट भी आपको निफ्टी में मिल सकते हैं। इधर तक के 24,777। लेकिन अब देखते हैं कल किस हिसाब से क्लोजिंग आती है। आज शाम को एफआईआई के डेटा है वो किस हिसाब से बनकर आते हैं तो उसके बारे में कल सुबह हम लाइव में आपके साथ एनालिसिस करेंगे। तो ऐसा बढ़िया एनालिसिस वीडियो आपके साथ शेयर हर रोज किया जाता है, तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ट्रेडिंग विथ आरजे के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद फ्रेंड।